एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर मित बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? मेघावती, पद्मावत, पदावली, मधुमालती। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो आपको याद रखना पदावली में इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें पदावली की रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना विद्यापति ने। किसने की थी? विद्यापति ने की थी। और कौन सी भाषा में की थी, तो आपको याद रखना मैथिली भाषा में। कौन सी भाषा में? मैथिली भाषा में की थी। क्वेश्चन क्या था, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? पदावली में। बीसल देवरासों की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। पद्मावती, इंद्राणी, राजमती, कमला। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, बीसल देवरासों की नायिका का नाम क्या है? तो आपको याद रखना राजमती इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें बीसल देवरासों की रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना नरपति नाल ने। किसने की थी? नरपति नाल ने। बीसल देवरासो क्या है, तो आपको याद रखना ये वीर गीत काव्य। क्या है? वीर गीत काव्य। दोस्तों, आपको याद रखना जो बीसल देवरासो है, इसकी कथा को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। पहले खंड में राजमती एवं बीसल देव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करने का वर्णन है। और तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन। और चौथे खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उनके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। चारे पद के रचयिता हैं सरहप्पा, लुइपा, सबरप्पा, कुकरिप्पा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, चारे पद के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना सबरप्पा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बात करें चार पद है क्या, तो आपको याद रखना चार पद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। क्वेश्चन क्या था? चार पद के रचयिता सबरप्पा हैं। प्योच तोड़ न आव्यू सावड़ पहली तीज, जोबे बात व्रहणी खिड़खिड़ अड़वे खींच, संदेशो पिड़ साहिबा पाछे प्रियो न देहे, पंछी घालिया पिंजरे छूतन रो देहे। उक्त पंक्ति किस रचना की है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? ये जो पंक्ति है किस रचना की है? आपको याद रखना कुमार रासो की इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कुमार रासो क्या है? आपको याद रखना यह प्रबंध काव्य। इसके रचयिता कौन है? दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। जयचंद प्रकाश के रचनाकार जगनेक, श्रीधर भट्ट, केदार, नरपति नाल। हाँ जी, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, आपको याद रखना जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी बात करें जगनेक, जगनेक ने कौन सी रचना की, तो आपको याद रखना परमाल रासो की। किसकी की थी? परमाल रासो की रचना की। और श्रीधर ने कौन सी रचना की, तो आपको याद रखना रणमल छंद। हाँ, जिनका बहुत पूछा जाता है, रणमल छंद की रचना किसने की? आपको याद रखना श्रीधर ने। नरपति नाल ने बीसल देव रासो की। अभी हाल मैंने आपको बताया बीसल देव रासो की रचना की। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राइट आंसर क्या है? यह कथन किसका है? आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी, सारंगधर, हेमचंद सूरी, मेरुतुंग। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सोमप्रभ सूरी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों बात करें सारंगधर, सारंगधर की कौन सी रचना बहुत पूछी जाती है? तो आपको याद रखना हमीर रासो का भी पूछी जाती है। हमीर रासो किसकी रचना है? तो आपको याद रखना सारंगधर की। हेमचंद सूरी की कौन सी रचना है? तो आपको याद रखना कुमारपाल चरित, बहुत पूछी जाती है ये भी। कुमार, हाँ जी, कुमार पाल चरित किसकी रचना है? हाँ जी, हेमचंद सूरी की। मेरुतुंगी की कौन सी है? तो आपको याद रखना प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि। संदेश रासक के लेखक है नरपतलाल चन्वरदाई, अब्दुल रहमान जगनिक। हाँ जी, संदेश रासक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बांग्ला, बिहारी, मराठी, उड़िया। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना किससे प्रभावित है? बांग्ला से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें विद्यापति ये कौन से संप्रदाय के कवि थे? तो आपको याद रखना शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय के कवि थे। भल्ला हुआ चू मारिए बहिड़ी हमारा कंतु, लज्जे तू बैसेयु जय भग्या गरु इंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? सारंगधर, कनप्पा, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना प्रसिद्ध पंक्तियों के रचनाकार हेमचंद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आदिकाल को चारणकाल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। हाँ जी, आदिकाल को चारणकाल इनमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने कहा? तो आपको याद रखना रामकुमार वर्मा ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि तथा चारण काल कहा। क्या बोला? संधि एवं चारण काल। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल। राइट आंसर क्या है? हाँ जी दोस्तों, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना अबुल हसन था। जो अमीर खुसरो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आपको याद रखना काफी बार पूछा जाता कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? आपको याद रखना अमीर खुसरो। दान वाक्यावली के रचनाकार है विद्यापति, जयदेव, भूषण, पद्माकर। हाँ जी दोस्तों, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों एक क्वेश्चन विद्यापति से और बनता है कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो आपको याद रखना पंडित हरि मिश्र। क्या था? पंडित हरि मिश्र। पति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। हाँ जी, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। हाँ जी, आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना सिद्ध साहित्य से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्री काव्य धारा, रासो काव्य धारा,
कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना कौन सी काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आती? रासो काव्य धारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन। सभी लोग बताइए यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना राहुल साकृत्यायन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, कविराज, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना बीसल देव रासो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धो नाथो योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, यह किसका मत है? तो आपको याद रखना ये जो मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतीराम, देव, पद्माकर, नरोत्तम दास। हाँ जी दोस्तों, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? आपको याद रखना नरोत्तम दास द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना तो सुदामा चरित है ये अवधी भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मानसिंह, अकबर, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। हाँ जी दोस्तों, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना अकबर के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गंग का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना गंगा प्रसाद। क्या नाम था? गंगा प्रसाद। धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं पर चलता है, यह किसका कथन है? आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्जवल नीलमणि, कर्णाभरण। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? तो आपको याद रखना हित तरंगिणी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें हित तरंगिणी की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1541। आपको याद रखना कृपा राम कृति हित तरंगिणी रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, विष्णु स्वामी, श्री स्वामी, निम्काचार्य। हाँ जी, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आपको याद रखना विष्णु स्वामी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना इस मैराथन क्लास में आपका स्कोर कितना गया। तो आपको याद रखना विशिष्टाद्वैतवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद,
शुद्धा दैत्य। हाँ जी, निम्नाचार का संबंध किस दर्शन से है? तो आपको याद रखना द्वैता दैत्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज, रतन सेन, अकबर, भोजराज। हाँ जी, रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो आप सभी को पता है जो रहीम है अकबर के दरबार में कवि थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना रहीम दास के पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। कौन थे? तो आपको याद रखना बैरम खां। इनके पिता का नाम क्या था? बैरम खां। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा आपके सामने। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी इनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसी, कबीर, रहीम चंद। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह उक्ति रहीम दास के विषय में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भक्ति रसा अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद, विठल नाथ रामानुचार्य, रूप गोस्वामी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, भक्ति रसा अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? आपको याद रखना रूप गोस्वामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना रुद्र संप्रदाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी बात करें चैतन्य संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। और सखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना स्वामी हरिदास। कौन है? स्वामी हरिदास। बाकी आपको पता है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु काटियो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है? रहीम, कबीर, कृपाराम, बिहारी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, मैंने आपको काफी पंक्तियां कराई हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। जिसने भी देखी वो पंक्तियों की क्लास जरूर देखना, इम्पोर्टेंट क्लास है। अभी इसका आंसर बताइए। तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है रहीम दास की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काफी कथन पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता थे ये कथन तो अपनी कॉपी में लिख लेना। मध्य नाटक के रचयिता का नाम क्या है? केशव दास, रहीम, रस खान, नरोत्तम दास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मध्य नाटक के रचयिता का नाम क्या है? आपको याद रखना रहीम दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कविता कहियो दोहा कहियो, तुलो न छपिय छंद, वृक्षो यही बिचारी के, यह बखे सब कंद। यह है काव्य पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, त्रिलोचन शास्त्री, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये काव्य पंक्ति किसकी है? आपको याद रखना रहीम की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रहीम कृत मध्य नाटक की भाषा है खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी। हाँ जी, रहीम कृत मध्य नाटक की भाषा क्या है? आपको याद रखना खड़ी बोली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, कवि गंग, रस खान, दादू दयाल। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, खेट कौतुकम किसकी रचना है?
आपको याद रखना रहीम की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुचार्य, माधवाचार्य। हाँ जी, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आपको याद रखना रामानंद को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में बना है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अदम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन, चिंतामणि, पद्माकर, केशव दास देव। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2011 और 2013 दोनों में पूछा गया। उसके अलावा भी काफी एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन बना है, तो आप जरूर देखना मेरी क्लास। मैंने आपको ये क्वेश्चन काफी बार कराया है। अभी इसका आंसर बताइए। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अदम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये जो पंक्ति है देव की है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना? केशव दास, बिहारी लाल, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? आपको याद रखना चिंतामणि त्रिपाठी से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो चिंतामणि त्रिपाठी है ये सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। कौन थे? तो आपको याद रखना सिद्धांत रसवादी आचार्य। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आपको याद रखना चिंतामणि त्रिपाठी 4 भाई थे। कौन थे? भूषण, मतीराम तथा जटाशंकर त्रिपाठी। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव, कबीर, मतीराम, भूषण। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? आपको याद रखना भूषण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, यह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से भी संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, यह कथन किस लेखक का है? आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रसबंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर छलके, उस पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशव दास, मतीराम, कुलपति मिश्र, चिंतामणि त्रिपाठी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित था? आपको याद रखना चिंतामणि द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। विरह बारिश रीति काव्य धारा की किस कवि की कृति है? ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, आलम। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, विरह बारिश रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? आपको याद रखना किसकी है? बोधा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी बात करें ठाकुर, ठाकुर की कौन सी रचना बहुत पूछी जाती है? तो आपको याद रखना कौन सी पूछी जाती है? ठाकुर, सभी लोग बताओ। ठाकुर शतक, और कौन सी पूछी जाती है? ठाकुर ठसक। हाँ जी, ठाकुर ठसक। आपको याद रखना ये दोनों रचनाएं बहुत पूछी जाती है ठाकुर की। द्विजदेव की पूछी जाती है श्रृंगार लतिका। कौन सी? श्रृंगार लतिका। ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना द्विजदेव की। आलम की कौन सी रचना पूछी जाती है? तो आपको याद रखना सुदामा चरित। सुदामा चरित ये किसकी रचना है? आलम की। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी, रसिक प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? आपको याद रखना रसिक प्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तुलसी गंध डूबे भय
सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? नावादास, भिखारी दास, गंग रहीम दास। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तुलसी गंग दुबे भय सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? आपको याद रखना भिखारी दास का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता, वरवे नायिका भेद, कवि कुल कल्पतरु, काव्य अलंकार। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना विज्ञान गीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। केशव दास का उपनाम क्या था? तो आपको याद रखना वेदांती मिश्र। क्या था? वेदांती। हाँ जी, बहुत पूछा जाता है केशव दास का उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र था। अति सूदो स्नेह को मारक, चाह न को श्यानप पांक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार है मतीराम, घनानंद, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी लाल। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? आपको याद रखना घनानंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुब्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनित मित्र। उपर्युक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? केशव दास, भूषण, चिंतामणि, मतीराम। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है केशव दास का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? ठाकुर, ग्वाल, द्विजदेव, पोधा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में लिखा है? तो आपको याद रखना द्विजदेव के बारे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है श्रृंगारी, प्रशस्ति परक, व्यंग्यमूलक, कारुणिक। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर कौन सा है? आपको याद रखना प्रशस्ति परक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेल। हाँ जी, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आपको याद रखना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? काव्य विवेक, चिंतामणि, शिवा बाबनी, भूषण, व्रत कौमुदी, मतीराम, प्रताप सिंह, बिरुदावली, सेनापति। राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है काव्य विवेक किसकी रचना है? चिंतामणि की। ये तो सही है। शिवा बाबनी भूषण की और व्रत कौमुदी मतीराम की है। ये सही है। जबकि बात करें प्रताप सिंह, बिरुदावली, सेनापति की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना रीतिकालीन कृति प्रताप सिंह, बिरुदावली, सेनापति की नहीं, यह पद्माकर की रचना है। किसकी रचना है? तो आपको याद रखना पद्माकर की। आगे के कवि रीझे तो कविताई ना तो, राधिका कनाई सुमरन को कहानी है। यह काव्यांश के रचनाकार है भिखारी दास, पद्माकर, केशव दास, द्विजदेव। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी स्टेट में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, इन सब में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में हिंदी अच्छे लेवल की पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन बने ही हैं। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? इस काव्यांश के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना है भिखारी दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है? शिवा बाबनी, भवानी विलास, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, जगदी विनोद। राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना हिम्मत बहादुर, बिरुदावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विज्ञान गीता के रचनाकार है भिखारी दास, पद्माकर, ग्वाल, केशव दास। सभी को पता है जो विज्ञान गीता है इसके रचनाकार केशव दास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कवि कुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, कवि कुल कल्पतरु, ललित ललाम। राइट आंसर क्या होगा?
हाँ जी, कौन सा ग्रंथ है जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? आपको याद रखना कवि कुल कल्पतरु, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? भाषा भूषण, काव्य रसायन, व्रत विचार, काव्य निर्णय। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? आपको याद रखना कौन सी है? व्रत विचार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, वेणु गीत। हाँ जी, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों बात करें वेणु गीत, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। जबकि बात करें पायस पयोनिधि, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें पायस पयोनिधि, ये काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपको याद रखना गोविंद गिल्ला भाई। कौन है? गोविंद गिल्ला भाई। अगर आपको नहीं पता तो लिख जरूर लेना अपनी कॉपी में, गिल्ला भाई। दोस्तों आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना 175 है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? आपको याद रखना 70। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, श्रृंगार प्रियता की ओर। हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है? आपको याद रखना स्वदेश प्रेम की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महामात्र, भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा। हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? आपको याद रखना आषाढ़ महामात्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनकी रचना का नाम क्या है? वैशाख महामात्र। कौन सी है? वैशाख महामात्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1865, 1885, 1890, 1850। हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1890। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनका जन्म 1850 में हुआ था। कब हुआ था? 9 सितंबर। हाँ जी, 9 सितंबर 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी, हाँ जी, 1885 में हुई थी। इनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हुई थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था, ऐसे कौन से रचनाकार है जिनकी मृत्यु 35 वर्ष की अल्पायु में हुई थी? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु कृत तदय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र, मेघदूत, ऋतु संहार, आंखों की किरकिरी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु कृत तदय सर्वस्व किसका अनुवाद है? आपको याद रखना नारद भक्ति सूत्र का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें तदय सर्वस्व, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1874। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु प्रसून। हाँ जी, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? आपको याद रखना भारतेंदु ग्रंथावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं? सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप
प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, सभी लोग बताओ ये जो कथन है किसका है? आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तरने तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल प्रसन्न, हित मनु सुहाय। इनके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज उस मेहनत के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों का वीडियो शेयर करना, कमेंट में सभी बताना स्कोर कितना गया। हाँ जी, इसके रचयिता कौन है? आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये जो पंक्ति है इसके कवि कौन है? आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता और श्यामा सरोजनी ये किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की। जबकि बात करें प्रेम प्रलाप, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना भारतेंदु की। किसकी है? भारतेंदु की रचना है। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? आपको याद रखना बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अब आप लगाओगे भारतेंदु, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको याद रखना ये जो पंक्ति है इनका संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। घूरे न लत्ता बीने, कनातन के डाल बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी। राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना इसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये जो पंक्ति है इनका संबंध किस संपादक से है? आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। रामचंद्र शुक्ल, बद्रीनाथ भट्ट, गोविंद नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? बद्री नारायण चौधरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी पुनः जागरण काल किसे कहा जाता? छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग। हाँ जी, हिंदी पुनः जागरण काल किसे कहा जाता है? आपको याद रखना भारतेंदु युग को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जबकि बात करें द्विवेदी युग को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना जागरण सुधार काल। क्या बोलते हैं? जागरण सुधार काल। भारतेंदु काल नई मानसिकता की उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? जागरण काल, पुनः जागरण काल, निर्माण काल, सुधार काल। राइट आंसर क्या होगा?
हाँ जी, भारतेंदु काल नई मानसिकता की उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया था? तो आपको याद ना पुनः जागरण काल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, मैत्री शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की। हाँ जी, लाश किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना तुर्की का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत, सच्चाई, सार, भारत गीत, कश्मीर सुषमा, गंगा अवतरण। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? आपको याद रखना गंगा अवतरण श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गंगा अवतरण किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जगन्नाथ दास रत्नाकर की किसकी है? रत्नाकर की रचना है। इसकी सन कितनी है? 1927। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, गुलाब राय, राम कुमार वर्मा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, यह कथन किसका है? आपको याद रखना नंद दुलारे वाजपेयी का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है? पंचवटी, नाहू, सिद्धराज, पथिक। हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना पथिक खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना पथिक खंड काव्य की रचना राम नरेश त्रिपाठी ने की थी। किसने की थी? राम नरेश त्रिपाठी ने। कब की थी? तो आपको याद रखना 1920 में। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता प्रिय प्रवास को, साकेत को, यशोधरा को, विष्णु प्रिया को। हाँ जी, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे मानते हैं? तो आपको याद रखना प्रिय प्रवास को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किसकी है? हरिओद की रचना है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस संपादिक रचना के संदर्भ में है? विनय पत्त का, बिहारी रत्नाकर, लालचंद का, कबीर ग्रंथावली। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है किस संपादित रचना के संदर्भ में है? आपको याद रखना बिहारी रत्नाकर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बिहारी रत्नाकर किसकी रचना है? तो आपको याद रखना रत्नाकर की किसकी है? रत्नाकर की रचना है। विनय पत्रिका किसकी है? आपको याद रखना तुलसीदास की किसकी है? तुलसीदास की रचना है। लालचंद का किसकी रचना है? तो आपको याद रखना लल्लू लाल की किसकी है? लल्लू लाल की रचना। और कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? तो आपको याद रखना श्याम सुंदर दास की किसकी है? श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, यह कथन किसका है? आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? मैत्री शरण गुप्त, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई? आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें पंचवटी, इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1925। वे धर्म में विशिष्ट दैत्यवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविदावादी है। यह कथन मैत्री शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? आपको याद रखना डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल सनेई, मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर क्या होगा? कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? आपको यह रखना है गया प्रसाद शुक्ल सनेई की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको यूपी टीजीटी 2021 के पेपर में कराया है। सभी लोग बताओ राइट आंसर क्या होगा? बात करें यशोधरा, इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1932। साकेत की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1931। भारत भारती, इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1912। और जय भारत की सन कितनी है? 1952। बताओ इसका क्रम क्या होगा? जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, अनूप शर्मा, गोपाल शरण सिंह, जगदम्बा प्रसाद। हाँ जी, किस कवि का उपनाम हितैषी है? आपको याद रखना जगदम्बा प्रसाद मिश्र का नाम हितैषी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आज रात इससे परदेसी कल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कूटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पति किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी, विद्या निवास मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। हाँ जी, पति किसका काव्य संग्रह है? आपको याद रखना राम नरेश त्रिपाठी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें पथिक, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1920। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली, अवधी, मगधी, संस्कृत। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास खड़ी भाषा में लिखा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? जासूस, ऊचड़ ग्राम, ऋतु श्रृंगार, रस कलश। हाँ जी, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? आपको याद रखना ऊचड़ ग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्जन, यशोधरा, द्वापर, झंकार। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? आपको याद रखना यशोधरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें यशोधरा की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1932। मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक, सेनापति। हाँ जी दोस्तों, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सुमित्रा कुमारी चौहान। हाँ जी, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? आपको याद रखना श्याम नारायण पांडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास, सीता का करुणापूर्ण चित्र। राइट आंसर क्या होगा? प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? आपको याद रखना कृष्ण का मथुरा प्रवास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रिय प्रवास की सन कितनी है? 1914। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, हरिओम, दिनकर, निराला। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट
इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।